भैया, हमने एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्नेह को स्नेह पूर्वक समझा। अब हम भाई बहन ऐसे ही साथ मिलकर भाई बहन संबंध को भी समझ लेते हैं। हाँ चलो, अब भाई बहन संबंध को समझते हैं। भैया, बोलने में हम भाई बहन संबंध बोलते हैं, लेकिन इसमें 3 तरह की संभावनाएं हैं, है ना? भाई बहन संबंध, भाई भाई संबंध और बहन बहन संबंध। तीनों तरह के संबंधों को हम इस एक ही नाम के तहत देखते हैं। तो हम जो भी बात करने जा रहे हैं, यह बात भाई बहन के संबंध के साथ साथ 2 भाइयों के तथा 2 बहनों के संबंध में भी लागू होगी। बिल्कुल, इस संबंध की परिभाषा है एकोदर, अर्थात एक उदर से जन्मी एक ही माँ की संतानें। तो वे भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं और दोनों बहनें भी हो सकती हैं। इसमें पहला मुद्दा मैं बताती हूँ भैया। देखिए, जब आपको कुछ अच्छी बात समझ में आती है, आपकी समझदारी में विकास होता है, तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे भैया समझदार हो रहे हैं। जब आप घर में जिम्मेदारी से जीते हैं, तो वो देखकर भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भैया जिम्मेदार हैं और मैं भी ऐसे समझदार तथा जिम्मेदार बनूं, ऐसा भाव बनता है। कितनी सुंदर बात है। जब तुम कोई अच्छी बात समझती हो, जब तुम जिम्मेदारी से बर्ताव करती हो, तो वह देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है। हम एक दूसरे के लिए यही कामना करते हैं कि मेरी बहन, मेरा भाई समझदार और जिम्मेदार बने, तो भाई बहन में परस्पर विकास की आशा रहती है। जब आपकी एक किताब खो गई थी, तब आपने परेशान होने के बदले मन शांत रखकर उसको ढूंढा था। किसी पर इरिटेट हुए बिना आपने सभी को बहुत शांत भाव से पूछा था कि मेरी किताब आपने कहीं रखी थी। 2 दिन बाद आपकी किताब आपको मिल भी गई थी। तो यह घटना देखकर मुझे लगा था कि मुझे भी भैया की तरह मन शांत रखकर आराम से काम लेना सीखना चाहिए। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी कक्षा की सभी लड़कियाँ तुम्हारी अच्छी दोस्त हैं। उनको कभी कोई मुसीबत आती है तो वे तुम्हारी मदद मांगती हैं, तुम सभी का सहयोग करती हो, तभी तो वे सब तुम पर इतना भरोसा करती हैं। तुम्हारी यह बात देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, यह बात तो एकदम सही है कि 2 भाई 2 बहन या भाई बहन में एक के सद्गुण दूसरे को प्रेरणा देते हैं और दोनों एक दूसरे के विकास से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हाँ भैया, इससे उल्टा भी देख सकते हैं कि भाई बहन में से किसी एक की दुर्गति हो, अधोगति हो, तो वह दूसरे के लिए असहनीय होता है। भाई या बहन को धन का नुकसान हो जाए, तन बीमार हो जाए या मन अस्वस्थ हो, तीनों ही स्थितियों में दूसरे व्यक्ति को चिंता होती है और वो सहयोग के लिए तत्पर होता है। सही कहा। तो भाई बहन एक दूसरे के मन, तन, धन का संरक्षण भी करना चाहते हैं और उसमें विकास होता देख खुश होते हैं। लेकिन जब समझदारी नहीं होती, तब भाई बहन या 2 भाई या 2 बहनें एक दूसरे के आर्थिक विकास से ईर्ष्या महसूस करते हैं। भौतिक समृद्धि में ज्यादा हिस्सा पाने की कामना बन जाती है। यही परिवार में क्लेश का कारण बनता है। लेकिन यह तो बात हुई भ्रमित स्थिति की। समझदारी की स्थिति में तो भाई बहन या 2 भाई या 2 बहनें एक दूसरे के भौतिक और बौद्धिक विकास की आशा रखते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं और एक दूसरे का विकास होते देख प्रसन्न होते हैं। हाँ भैया, यही तो स्नेह है। हमने देखा था कि स्नेह में ईर्ष्या नहीं होती, प्रसन्नता, प्रेरणा और सहयोग की भावना होती है। इस तरह से स्नेह का भाव इस संबंध से जुड़ता हुआ दिखाई देता है। सम्मान के भाव को इस संबंध से कैसे जोड़ेंगे भैया? हाँ, स्नेह के बाद अब सम्मान के भाव को इस संबंध में समझने का प्रयास करते हैं। एक बात तो पक्की है कि यदि हम दोनों एक दूसरे का अधिमूल्यन, अवमूल्यन या निर्मूल्यन करें, तो उससे हम एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं जी पाएंगे। यानी कि हमें एक दूसरे का सही मूल्यांकन करना पड़ेगा। अपमान तो किसी भी संबंध में स्वीकार्य नहीं ही होता है। सभी संबंध में सम्मान ही स्वीकार्य होता है। भाई बहन भी एक दूसरे का सही मूल्यांकन कर पाए, यह जरूरी है। लेकिन भैया, स्पेसिफिकली हमारे इस संबंध में सम्मान को कैसे देखेंगे? सोचना पड़ेगा। मुझे ना ऐसा भी लगता है कि अलग अलग आयु में एक दूसरे के मूल्यांकन के मुद्दे अलग अलग होते हैं।
क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ, वो बात ठीक लग रही है। तो चलो हम देखते हैं कि भाई बहन अलग अलग उम्र में किस तरह से एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ हम आयु लिख देते हैं और यहाँ मूल्यांकन के बिंदु लिख देते हैं। तो सबसे पहले शिशु अवस्था। इस अवस्था के बारे में क्या लगता है? जब हम दोनों शिशु थे तब हमने एक दूसरे का मूल्यांकन किया था? नहीं भैया, उस आयु में थोड़ी ना मूल्यांकन करेंगे। तो इस आयु में परस्पर मूल्यांकन नहीं होता। एक निश्चित आयु के बाद संबंध की पहचान होती है ना बहन? हाँ भैया, बहुत छोटी आयु में तो ऐसा ही होता है। एक उम्र के बाद हम एक दूसरे को भाई बहन के रूप में पहचानते हैं। फिर आती है बाल्यावस्था। इस अवस्था में हम भाषा समझना और बड़ों की आज्ञा मानना शुरू करते हैं। हाँ, इस समय भी मूल्यांकन क्या होता है वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम इस बात को देखते तो है ही कि मेरी बहन आज्ञा पालन कर रही है या नहीं, मेरा भाई या मेरी बहन बड़ों के कामों में सहयोगी हैं या नहीं, मेरी बहन बड़ों का अनुसरण किस तरह से कर रही है, भैया बड़ों का अनुसरण किस तरह से करते हैं। हाँ, इस आयु में हम आज्ञा पालन, अनुसरण और सहयोग करते ही हैं तथा एक दूसरे को ऐसा करता हुआ देखकर प्रेरणा पाते हैं। और हाँ भैया, इस आयु से भाई बहन एक दूसरे का भी सहयोग करने लगते हैं। मेरे भैया मुझे कितना सहयोग करते हैं यह भी मेरे ध्यान में रहता है, तो मैं भी उनको सहयोगी होना चाहती हूँ। सही कहा। इस तरह दोनों एक दूसरे से अच्छी बातें सीखते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में दो भाई दो बहनें या भाई बहन इस तरह से जी रहे हो तो घर के सभी बड़ों को संतुष्टि होती है। जी भैया। फिर आती है कौमार्यावस्था। इस अवस्था में हम अनुशासन को ध्यान में रखते हैं। अनुशासन मतलब समझदार और जिम्मेदार होने की ओर आगे बढ़ना। तो हम खुद भी अनुशासित होने का प्रयास करते हैं और हमारे भाई बहन कितने अनुशासित हैं इस बात का मूल्यांकन भी करते हैं। जरूरत पड़े तो उन्हें अनुशासित होने में सहयोग करते हैं। हाँ, फिर बात आती है युवावस्था की। युवावस्था में हम परिवार में जिम्मेदार बनना चाहते हैं। तो इस अवस्था में भाई बहन जिम्मेदारी से जीने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उस अर्थ में एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। युवावस्था के बाद दोनों एक दूसरे को परिवार व्यवस्था निभाने में सहयोगी होने की भावना रखते हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगती है भैया कि यह सारा मूल्यांकन एक दूसरे की कमियां निकालने की दृष्टि से, मैं मेरे भाई से या मेरी बहन से ज्यादा अच्छी हूँ ऐसा साबित करने के आशय से नहीं किया जाता। यदि इस तरह से मूल्यांकन किया जाता है तब तो भाई बहन द्वेष और ईर्ष्या से भर जाएंगे। यह सारा मूल्यांकन एक दूसरे को सहयोगी होने के आशय से, एक दूसरे से प्रेरणा पाने के आशय से तथा एक दूसरे की प्रगति देखकर प्रसन्न होने के आशय से किया जाता है। तभी भाई बहन के बीच स्नेह गहरा होते जाता है और संबंध बहुत मधुर बनता है। एकदम सही कहा बहन। भाई बहन सहयोग, प्रेरणा और प्रसन्नता के आशय से एक दूसरे का मूल्यांकन करें तथा अपनी और दूसरे की समझदारी, जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर सम्मान और स्नेह के भाव को केंद्र में रखकर व्यवहार करें, वो ही भाई बहन संबंध की सफलता का आधार है। बहुत बढ़िया। तो हम भाई बहन ने मिलकर भाई बहन संबंध को अच्छे से समझा, एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह रखते हुए सम्मान और स्नेह को भी समझा। अब मैं विद्यालय जाकर अध्यापिका जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा।